रो रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं मिला। आपको भी मिलेगा बेटा, जब आप ऐसे काम करोगे तो आपको भी मिलेगा। क्या हुआ? अभी तो ठीक था बिल्कुल। ऊपर देख। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का समय है और समय हुआ है सुबह के बज गए हैं 10 और मेरे घर का जो काम था सारा ख़त्म हो चुका है और बच्चे गए हैं मेरे स्कूल और हस्बैंड गए हैं ऑफिस। अब जो काम बचा है वह काम है कपड़ों की धुलाई हो रखी है। धुलाई पे मतलब मशीन लगा रखी है मैंने और एक बार के कपड़े निकल गए हैं तो उनको सुखा के आऊँगी। मशीन लगी हुई है। आज कपड़ों को मतलब काफ़ी कपड़े की धुलाई करनी है और भी बहुत सारे काम हैं। और कल बृहस्पति थी तो कुछ कपड़े रह गए थे बुधवार में, तो वो कल भी नहीं धुले और मतलब कि बृहस्पति हो गया तो बृहस्पति को मैं नहीं धुलती हूँ। तो आज है फ्राइडे को मैं ये कपड़ों की धुलाई करने लगी हूँ। काफ़ी कपड़े धुल चुके हैं और अभी आई हूँ मैं रसोई में आई हूँ। पहले मैं खाना खा लेती हूँ। तो यहाँ पर है ये कढ़ी, जो कि मैंने इसकी रेसिपी भी डाली है और कढ़ी को मैं गरम कर रही हूँ। तो पहले मैं रोटी खा लेती हूँ, यानी कि मैं खाना खा लेती हूँ और उसके बाद मैं क्या क्या शेयर करूँगी वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो पूरी देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ यहाँ पर, मतलब कि मैं सूजी भून रही हूँ। ये है सूजी और इसको मैंने भूनने रख दिया है और इसको मैं थोड़ा सा घी डालकर भूनूंगी। और इसको मैं किस लिए भून रही हूँ, मैं हलवा नहीं बना रही हूँ तो मैं इसको डालूँगी लड्डू के अंदर। तो पहले भून लेती हूँ। और आज बनाने हैं मुझे लड्डू और मैंने ना काफ़ी दिन नहीं 4-5 दिन से बच्चे आ गए हैं स्कूल से और वो बेल बजा रहे हैं। तो पहले मैं गेट खोल देती हूँ और दिखाती हूँ बच्चों को बैक कैमरे से। आ गए। नमस्ते। ओ भाई साहब स्कूल से आ गए हो तो आप हैं। क्या हुआ था आज स्कूल में? कैसा अपसेट हो रहा है बेटा? अपसेट कैसे हो रहा है? क्या हुआ है? ऊपर तो देखो। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बता दो। बताओ क्या हुआ है? कुछ प्रॉब्लम हो गई है? क्या हुआ? अभी तो ठीक था बिल्कुल। ऊपर देख। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? जल्दी बताओ। अच्छा मुझे बता, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ मुझे बता दे बाबू, क्या हुआ? भाई कुछ कह रहा है और दीदी के पास कुछ है? क्या है बेटा? तो मेरा है। क्या है ये गुनगुन? किताब क्या प्राइज मिला है? प्राइज मिला? अच्छा प्राइज मिला गुनगुन को। तो ये क्या है अभी देखेंगे इसको। और कार्तिक को भी मिला है। टूट जाएगी। अच्छा, तो नाराज़ होने का कारण यह है इसका कि मेरे जो दोनों बच्चे हैं उनको स्कूल से प्राइज़ मिला है, क्योंकि कुछ कंपटीशन था तो उसमें उन दोनों को कुछ प्राइज़ मिला, इसलिए ये भाई साहब रो रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं मिला। आपको भी मिलेगा बेटा, जब आप ऐसे काम करोगे तो आपको भी मिलेगा। ओ देख कितना गंदा लग रहा रोता हुआ। ओ आपको भी मिलेगा, रो नहीं, आपको भी मिलेगा। आपके सर से मैं बोलूँगी मेरे बेटे को गिफ्ट देंगे। ठीक है। आपके बाल कटेंगे, देखो बाल बहुत बड़े हो रहे हैं, है ना? तो बाल कटेंगे संडे में, ठीक है? नहीं रो नहीं। तो फ्रेंड्स, मेरे दोनों बच्चों को ना यहाँ पर स्कूल में कुछ प्रोग्राम था तो उसमें इनको यह गिफ्ट मिला है। गिफ्ट में मिली है ये डिक्शनरी और यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो इसी के ऊपर ये नाराज़ हो रहा था कि मुझे क्यों नहीं मिली, इन दोनों को गिफ्ट क्यों मिला है स्कूल से, मुझे भी मिलना चाहिए। तो हम उसको दे रहे हैं तो इसको ले भी नहीं रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया, काफ़ी रोया भी है। तो फ्रेंड्स, बच्चे आ गए थे ना स्कूल से तो छोटा वाला बेटा रोने लगा, क्योंकि दोनों बड़े बच्चों को ना स्कूल में कुछ प्रोग्राम था तो उसमें उनको गिफ्ट मिले हैं। तो वो कह रहा है कि मुझे क्यों नहीं मिला, तो इसलिए वो रो रहा था। और मैं फिर से आ गई किचन में, तो मैं बता रही थी सूजी के बारे में।
तो सूजी को भून लूँ। मुझे बनाने हैं लड्डू। मैंने कई दिन के दूध इकट्ठा करके मैंने मावा बनाया था। जैसे कि दूध आता है तो पहले क्या मैं मलाई निकाल लेती थी। अब बच्चे दूध को पी लेते हैं तो मैं मलाई वगैरह नहीं निकालती हूँ। और तब गणेश रो रहा है उसी बात के लिए। तो जैसे कि दूध देते हैं पीने के लिए तो मलाई को हटा के जैसे दूध देते हैं ना, तो मलाई हटती चली गई और थोड़ी थोड़ी मलाई और थोड़ा थोड़ा दूध में हर रोज़ इकट्ठा करती रही। तो वो इकट्ठा हो गया तो उसका बना लिया है मैंने मावा। तो मावा बना लिया है तो उसके बनाऊंगी लड्डू। और लड्डू में मैं डालूंगी सूजी भी डालूंगी भून करके, और उसमें तिल भी डालूंगी, सौंठ पाउडर डालूंगी और बूरा और यानी कि मावा तो है ही। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर बनाऊंगी लड्डू, जो कि बच्चे और बड़े सभी खा लेंगे। तो इसको भून लेती हूँ और उसको चुप करा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं सूजी भुन चुकी है और मीडियम गैस पर मैंने इसको भुना है तो काफ़ी अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो गई है। और ये देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में मेरा मावा भी है। और मावे को भी ना मैंने बहुत अच्छे से मतलब भुना है गैस पर, जैसे कि पेड़े होते हैं उस टाइप का मैंने इसका कलर दिया है। तो यहाँ पर ले लिए हैं मैंने बादाम और साथ में ले लिए मैंने इलायची के ये अंदर के बीज। बादाम और इलायची को मैं मिलाकर पीस लूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने ना बादाम को ना पहले थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है गैस पर, ताकि उनकी जो कच्चापन है वो निकल जाए। और ऐसे करने से उसका जो टेस्ट है वो अच्छा मतलब आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैं तिल ले रही हूँ लड्डू में डालने के लिए। तो सर्दी का मौसम है तो ये तिल और ये जैसे कि बादाम वगैरह सब ठीक रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भर के तिल ले लिए हैं। और तिल को भी ना मैं गैस पर इनको हल्का सा सेक लूँगी, ताकि इनका जो मतलब इनमें जो सीलन है या फिर इनका कच्चापन है वो निकल जाएगा और बहुत ही अच्छा यहाँ पर क्रंची जैसा इनका टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बादाम और यहाँ पर ये देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी चीनी और इलायची पाउडर डाल के मैंने इसको पीस लिया था। तो इसको भी मैं मिला लूँगी इसी में। और ये देख सकते हैं तो इसका काम ना धीरे धीरे हो रहा था। कभी कोई काम कर लिया घर में, कभी कोई काम कर लिया, तो ये बन ही नहीं रहे थे। तो अब मैं इसमें लग गई हूँ। तो यहाँ पर तिल भी अच्छे से सिक गए हैं, यानी कि रोस्ट हो चुके हैं। तो मैं तिल भी डाल दूँगी। तो मावा है, बादाम है, इलायची पाउडर है और सूजी है और डाल दिए हैं मैंने तिल। तो इन सब चीज़ों को मिला करके मैं बनाने जा रही थी लड्डू। तो गुनगुन बोली मम्मी लड्डू मैं नहीं खाऊँ। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज ना मैं पूरा जम के सोई हूँ 2:30 बजे से और शाम के 5 बजे तक सोई हूँ। तो मेरी नींद पूरी हो चुकी है और मैं हूँ किचन में जो लड्डू बनाने की प्रक्रिया थी उसमें जुट गई हूँ। लेकिन प्लान कुछ चेंज हो गया है, कुछ हुआ है कुछ नहीं। तो बच्चे कह रहे हैं गुजिया बनाओ और मुझे बनाने थे लड्डू जिसमें कोई तामझाम ना हो, इजी से बन जाए। लेकिन बच्चे इसको नहीं खाएंगे तो कुछ उनकी फरमाइश रखूँगी और कुछ यहाँ पर मैं लड्डू बनाऊँगी। तो ये तैयारी मैंने कर ली है। और यहाँ पर जब भाई दूज होता है तो जो मेरी ननद है वो लेकर आई थी ये गोले, जो कि गोद भराई में देती है। तो ये गोले ना रखे अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है और ये सारे अंदर से ख़राब हो गए हैं। और देखने में वाइट लग रहा है लेकिन इसमें सफ़ेद सफ़ेद आटा जैसा लग गया है। तो ये 3 गोले ख़राब निकले हैं, ये देख सकते हैं। तो इनका ऐसे ही होता है, ये रखे हो जाते हैं, जल्दी से इस्तेमाल ना किया जाए इनका तो। और लेकिन दुख लग रहा है, मैं सोच रही थी ये सही रखे होंगे और इनको मैं यूज़ कर लूँगी, लेकिन ये ख़राब निकले। तो ननद रानी लेकर आई हैं ख़राब गोले। मेरी वीडियो देखेंगी, ख़राब गोले लेकर आई हो। ये देखो आपके गोले, तो आपके गोले हो चुके हैं ख़राब, ये देख सकते हैं। तो अब क्या करना है इनका, अब मैं काम के तो नहीं है और देखती हूँ क्या करना है फिर भी। तो अभी मैं इसकी ये तैयारी कर लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद मिलूँगी आपसे। और फ्रेंड्स, शाम को ना इवनिंग में मेरे हस्बैंड आ गए थे। तो मैंने क्या किया, जो मैंने यहाँ पर ये सारा मिक्सचर मिला के रखा था तो जल्दी से मैंने ऐसे लड्डू बना दिए। और मैं चाय बना रही थी उनके लिए, तो मैंने साथ में उनको चाय के साथ लड्डू भी दे दिए। वैसे मेरे लड्डू बने नहीं थे इसलिए मैंने बीच में उनको थोड़े से बना के दे दिए चाय के साथ। यहाँ पर है ये बूरा, जिसे बूरा में कुछ मोटे मोटे डले जैसे होते हैं, तो उनको मैं इससे मैश कर रही हूँ। इससे काफ़ी अच्छे से मैश हो गए हैं। और सारा ही मैंने यहाँ पर ये जो मिक्सचर है सब मिला लिया है अच्छी तरह से, ये देख सकते हैं।
तो मावा जो था ना उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब घी की मात्रा थी, क्योंकि ज़्यादा मलाई थी दूध में, इसलिए उसमें घी की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा उसमें मॉइस्चर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना मैं मतलब सौंठ पाउडर डालूंगी इसके अंदर थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैं सौंठ को भी ग्राइंड कर रही हूँ, और मैंने जो मिक्सर था उसमें मैंने बूरा भी डाल दी है, और यहाँ पर मैंने ये सौंठ पाउडर पीस के डाल दिया, ये देख सकते हैं। तो थोड़ा सा डाला, इससे क्या है ना इसको खाने में टेस्टी लगेंगे, और जैसे सर्दी है अभी तो सर्दी भी नहीं लगेगी, मतलब सही रहेगा ठंड में। तो यहाँ पर मैं इसको मिला लेती हूँ अच्छी तरह से। ये देख सकते हैं काफ़ी मतलब अच्छे से मिल गए हैं। और यहाँ पर हम दोनों ने ना बना लिए हैं लड्डू, ये देख सकते हैं। तो उन्होंने चेक किया था और कैमरा चालू था तो यहाँ पर लड्डू हमने बना लिए हैं, ये देख सकते हैं। टीवी देख रहे थे और साथ में बना लिए हमने बैठ के लड्डू। तो ये देख सकते हैं कितने अच्छा मतलब लुक आ रहा है, ये देख सकते हैं सामने से बहुत ही अच्छे लड्डू बने हैं। और जो रखे हैं थाली में वहाँ पर इतने अच्छे नहीं दिख रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, जो चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब का कोई भी पैसा नहीं है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करूँगी, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए